दोस्तों, यदि आप अपने क्रेडिट स्कोर का बिल पेमेंट करने में थोड़ा डिले भी करते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई का एक नया गाइडलाइन इसी को लेकर के आया है, जिसमें इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि लेट पेमेंट कब तक कर सकते हैं, कितना आपको समय मिलता है और इतने समय के अंदर पेमेंट करने पर आपका ना ही लेट फाइन लगता है और ना ही सिविल स्कोर पर कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या कुछ है ये पूरा का पूरा आरबीआई का नया रूल, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब से पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल लास्ट डेट तक पेमेंट करते थे तब तो ठीक था, लेकिन उससे अगर डिले करते थे तो हमें पेनल्टी देना पड़ता था। हमें पेनल्टी लगता ही लगता था, इसके साथ साथ सिविल ब्यूरो में भी इसकी रिपोर्ट की जाती थी, जिससे कि हमारा क्रेडिट स्कोर थोड़ा डाउन होता था और फाइनेंशियल लेन देन में थोड़ा प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन अब आरबीआई का नया रूल जो आया है, वो नया रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने लास्ट डेट में पेमेंट नहीं भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको थोड़ा समय मिल जाता है। और थोड़ा जो ये समय मिलता है, इस समय को कहते हैं ग्रेस पीरियड। आरबीआई ने ग्रेस पीरियड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दिया है, वो भी 3 डेज का, कि अगर आपका लास्ट डेट है उसके 3 दिन बाद या उसके 3 दिन के अंदर अंदर भी अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू को रीपेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये आरबीआई का नया रूल है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि भाई 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमें मिल गया, लेकिन क्या इससे सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा? तो चलिए सिविल स्कोर के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपके सिविल स्कोर पर इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये ग्रेस पीरियड है जो आरबीआई के नए रूल के अकॉर्डिंग सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दिया गया है। तो ये ग्रेस पीरियड का मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो टोटल क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का टाइम मिलता है उसमें 3 दिन का समय और जुड़ जाता है। बस आप ये समझ लीजिए। और 3 दिन का समय जुड़ने का मतलब कि आप लेट नहीं करते बल्कि विद इन ग्रेस पीरियड आप रीपेमेंट करते हैं। तो अगर रीपेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर पर भी इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिविल ब्यूरो में भी इसकी कोई जानकारी आपके प्रोफाइल में अपडेट नहीं कराया जाएगा। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर ग्रेस पीरियड से भी लेट कर दिया तो फिर पेनल्टी कितना लगेगा। तो भाई देखिए, ये चार्जेस जो है वो अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है, अपने अपने हिसाब से कार्ड के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं, क्योंकि कार्ड भी कई तरह के होते हैं। प्लेटिनम होता है, बिजनेस होता है और सिल्वर होता है। तो अलग अलग तरह के कार्ड, अलग अलग बैंक और सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। लेकिन हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं कि अगर 500 से 1000 रुपया ड्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड पर और अगर आप लेट कर देते हैं पेमेंट करने में तो आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी लेट फाइन देना होता है। वहीं अगर आपका ड्यू 1000 से 10,000 रुपए के बीच में है तो आपको 750 रुपए का पेनल्टी प्लस उस पर जीएसटी देना पड़ता है। इसी तरह से अलग अलग बैंकों का कार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ज होते हैं, जो कि आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए जो आरबीआई का नया रूल आया है ग्रेस पीरियड, आई होप कि ये पसंद आया होगा और ये सारे कार्ड होल्डर्स के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि कई लोगों का एक एक दिन की वजह से पेनल्टी पेमेंट करना पड़ जाता है। अब बल्कि एक दिन नहीं, आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो ये था लेटेस्ट न्यूज क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट को लेकर के। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।